Today we will do Standard 10 Maths 1 Practice Set 3.4. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360 in 12 months. Installments. Each installment being less than the preceding one by 40 rupees. Find the amount of first and the last installment. तो यहाँ पे क्या given है? First we will write what is given here. A man borrows 8,000 rupees. Okay. तो ये 8,000 plus total interest, that is nothing but amount to be repaid. Amount to be repaid. So here I will write solution. Okay. Now how many installments are there? Number of installments. Number of installment is how much? There are 12 monthly installments. Okay. तो n, therefore n क्या हो गया? 12. Number of installment 12 है, n 12 हो गया. Amount to be repaid. Amount to be repaid. कितना अमाउंट रिपेड करना है? कैसे मिलेगा? 8,000 प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना था? 1,360. ये कितना हुआ? 9,360. देयरफॉर ये क्या है? SN है ना? SN यानी S12. S12 कितना? 9,360. S12 क्या हो गया? 9,360. ओके, 9,360. अब मुझे क्या चाहिए? देखो 40 रुपीज कम है प्रेसीडिंग द अदर. मतलब क्या? डी क्या हो गया? 40. डी क्या हो गया? 40. डी क्या हो गया? 40. अब ये एपी है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे. एंड व्हाट इज द SN का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1d ब्रैकेट क्लोज्ड. SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d ब्रैकेट क्लोज्ड. ये फॉर्मूला है. ठीक है. अब S12 12/2 2a. a मीन्स फर्स्ट टर्म. आई डोंट नो फर्स्ट टर्म तो 2a ही लिखेंगे. n मालूम है 12. 12 - 1 d is 40. d is 40 है ना? कम है 40 तो -40. कम है 40 ना? लेस तो -40 है ना? लेस देन प्रेसीडिंग 1 by 40 तो 40 कम है तो -40 है. d -40 यहां लिख दिया. अब 2 1s are 2 2 6s are 12. तो S12 क्या हो जाएगा? 6 2a प्लस 11 इंटू -40. अब देखो यहां पे S12 का वैल्यू दिया हुआ है. कितना है? 9,360. 6 2a 40 11 जा क्या होता? 440 -440. अब इसको पहले डिवाइड करेंगे. यहां ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पे डिवाइड करेगा. तो 6 से इसको डिवाइड करो. क्या आता है देखो? 6 1s are 6. 6 1s are 6. कितना बचा यहाँ पे? 3. 6 5s are 30. 3 बचा. 6 6s are 36. 0 बचा. 6 0s are 0. ये आ गया. यहाँ पे आ गया 2a - 440. तो मेरे पास है 1560. ये इधर आ गया प्लस हो गया. ये इधर आ गया प्लस हो गया. इक्वल टू 2a. इक्वल टू इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2000. कितना हो गया? 2000. तो a क्या मिला? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेगा. 2 1s are 2 thousands are. a is what? 1000. a is what? 1000. तो फर्स्ट टर्म मिला मुझे 1000. a is first term. now I have to find the last term. what is the last term? tn का फॉर्मूला लगेगा. a plus n-1d t12. t12 a कितना है? 1000.
n कितना है 12 -1 d कितना है -40 है ना, d -40 है ना। a अब भी मिला 1000 लिख दिया वो। ये है 11 इंटू -40 1000 माइनस, देखो ये 1140 का क्या होता है 440 -440 कितना आ गया 560। तो लास्ट टर्म क्या है 560। T12 इज नथिंग बट लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आ गया 560। देयरफॉर Tn इक्वल टू 560। द फर्स्ट टर्म, the first installment, in fact the first installment is 1000 and the last installment is 560. Okay, so this is over now. Now the next one. Sachin invested 5,000 for first year, 7,000 for second year and 9,000 in the third year in the National Savings Certificate Scheme. How much amount did he invested in 12 years? तो पहले साल कितना इन्वेस्ट किया उसने 5,000 है ना। तो अपन बोलेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर अमाउंट। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है बाय सचिन, ओके। कितना है 5,000 फिर 7,000 फिर 9,000, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों में, देखो अगर ये T1 है ये T2 है तो इसमें से इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा 7,000 माइनस 5,000 2,000। वैसे इसको इससे माइनस करेंगे तो भी 2,000, तो 2,000 डिफरेंस है। क्या है 2,000 इज डिफरेंस। ये एपी है, therefore दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसलिए डी 2000 हो गया, दिस इज एन एपी। अगर ये एपी है तो मेरा ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5,000, डिफरेंस क्या हो जाएगा 7,000। व्हाट आई हैव टू फाइंड हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड, दैट मीन्स कितने महीने के बाद 12 ईयर्स के बाद, कितने साल के बाद, तो N12 है तो मुझे चाहिए S12 चाहिए, आई हैव टू फाइंड S12। तो चलो S12 फाइंड करने के लिए क्या चाहिए S12 इक्वल टू SN का फॉर्मूला क्या N/2 2A प्लस N-1 D ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां पे देखो S12 12/2 2A कितना है 5,000, ओके, प्लस N कितना है 12 -1 D कितना है D इज 2,000, D इज 2,000, ओके, D 2,000 है, ब्रैकेट क्लोज्ड। 2 1 जा 2 6 जा। अब आगे क्या होगा देखो S12 6 ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 11 इंटू 2,000, 11 2 जा 22, 11 2 जा ये 10,000 वैसे लिखो, ये 22 और 3 0, ये हो जाएगा 6 इंटू 32,000, कितना आ गया 32,000। अभी 632 जा कितना होता है बोलो 632 जा 192000, ठीक है 192 होता है 3 0 लगा दो, तो क्या आ गया मेरा therefore सचिन का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टेड ₹19,200
in 12 years, in 12 years, in 12 years. Okay, Sachin invested itna. Now the fourth sum. Let's see the fourth sum now. There is an auditorium of seats. There are 20 seats in the first row, 20 seats in the first row, 27 रो का ऑडिटोरियम है, उसमें पहले कितना रो में 20 सीट्स है ना. तो फर्स्ट आई विल राइट 20 सीट्स है भाई फर्स्ट रो में, 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 in second row, 22 seats in second row. फिर कितना है भाई थर्ड रो में, कितना है 50 ना, नहीं 24 सीट, 24 सीट्स इन थर्ड रो, in third row, and so on. ठीक है, एंड सो ऑन. अच्छा चलो इतना दिया है इसमें, इसका मतलब क्या कि 20, 24 24 इज अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है. अच्छा अब देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म इसके क्या है, देखो 24 में से 22 गया तो 2 बचता है, 22 में से 20 गया तो 2 बचता है, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 है ना. तो अब d भी 2 है, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी. ओके, अगर ये एपी है तो मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स. तो मैं क्या बोलूंगा, पहले क्या क्या दिया है देखो, a इज 20, फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, और डिफरेंस 2 है, कितने रोज है 27 है, तो n 27 हो जाएगा, n कितना होगा 27. ओके, फाइंड क्या करना है मुझे, एक मिनट, n 27 नहीं होगा, मेरे को 15th रो फाइंड करना है. क्या फाइंड करने का है, 15th रो. क्या फाइंड करना है मुझे, 15th रो में कितने सीट्स है. ठीक है, तो 27 रो है तो ऑडिटोरियम में मेरे को 15th रो का सीट मालूम करने का, तो n यहाँ पे 15 हो जाएगा. ठीक है, अगर ओवरऑल फाइंड करने का रहता तो 27 लेते. ठीक है, ओके चलो नाउ लेट्स स्टार्ट. tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, t 15, a 20 है, n है 15, माइनस 1, d है 2, t 15 20 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 प्लस 28, तो T15 क्या हो जाएगा 48, T15 क्या हो जाएगा 48. चलो ये 48 हो गया. अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इन 27 रोज, ये फाइंड करना है. तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है, S27. चलो अभी S27 फाइंड करना है, तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, S27 27 अपॉन 2, 2 इंटू a क्या है यहाँ पे 20, n है 27 माइनस 1, d क्या है 2 है. चलो S27 27 अपॉन 2, 40 प्लस 26, देखो यहाँ पे क्या किया, 2a 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1 इंटू 2, d 2 है, ये 26 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2,
27/2 40 प्लस 52 अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 27/2 दोनों को प्लस कर दो 92 चलो 2 1 जा 246 जा 246 जा इसको मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आता है 27 मल्टीप्लाई बाय 46 what I will get therefore S27 is equal to if I multiply this I will get 1242 ठीक है तो ये आंसर मिल गया अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूछा तो ये 15th रो में कितना सीट पूछा तो ये ठीक है नाउ द लास्ट सम ऑफ द डे आई विल डू द लास्ट सम ओके कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ओके संडे छोड़ के ओके तो 6 डे से इसमें रीडिंग्स एपी में है सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री मंडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर प्लस करूंगा तो 5 डिग्री होता है मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे 5 डिग्री ज्यादा होता है अगर ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर को प्लस करूंगा तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द वेडनेसडे वाज 30 डिग्री -30 डिग्री वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया हुआ है देन फाइंड द टेम्परेचर फॉर अदर 5 डेज चलो लेट्स फाइंड देखो अभी तक अपन ने 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स करे और एक 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आई गिवन यू इन द होमवर्क ओके नाउ दिस इज 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी सॉल्यूशन चलो द टेम्परेचर्स आर इन एपी द टेम्परेचर are in AP. If this temperature are in AP, what I will do, let temperature from Monday to सैटरडे बी देखो टेम्परेचर अपन एज्यूम कर रहे क्या A-3D मंडे का टेम्परेचर A-2D ट्यूसडे का A-D वेडनेसडे का A थर्सडे का फिर A+D फ्राइडे का एंड सैटरडे का A+2D देखो सीक्वेंस में लिया हूं मैंने A-3D A-2D एक डी कम हो रहा है A-D फिर A फिर एक बढ़ रहा है A+D A+2D मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ओके ये सब टेम्परेचर हमने रिस्पेक्टिवली एज्यूम कर लिया है ना ये एजम्पशन है कि ये टेम्परेचर है अब मेरे को वेडनेसडे का टेम्परेचर इज गिवन व्हाट इज वेडनेसडे टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -30 डिग्री है ना देखो लिखा है क्वेश्चन में दिया हुआ है इज -30 डिग्री देयरफॉर वेडनेसडे क्या है मेरे पास देखो A-D है ये देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे A-D क्या हो जाएगा -30 डिग्री ठीक है इसको बोलो फर्स्ट आगे बढ़ते हैं लेट्स सी आगे क्या है बोलता है सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे मंडे क्या है A+A-3D ठीक है और सैटरडे क्या है बाबा लास्ट वाला देखो A+2D दोनों का सम कितना है 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है किससे तो मैं यहाँ +5 पहले कर देता हूं किससे 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है ट्यूसडे और सैटरडे को प्लस करेंगे तो ट्यूसडे क्या है देखो मंडे ट्यूसडे है A-2D
प्लस सैटरडे क्या है, a प्लस 2d। वापिस सुनो, मंडे और सैटरडे को प्लस करूंगा और ट्यूसडे और सैटरडे को प्लस करूंगा तो ये 5 ज़्यादा है, इसका प्लस 5 है। ठीक है, ओके, मेरे पास ये आ गया। अब आगे क्या करना है, दिस विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, ये कैंसल्ड हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, ये और ये। ठीक है, ओके, चलो लेट्स सी व्हाट आई विल डू इज, अब ये 5 को इधर ही रखो, इसको इधर लेके आ जाओ। तो a माइनस 3d तो था ही यहां पे, अब ये इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, माइनस a प्लस 2d, ब्रैकेट में लो क्योंकि पूरा ब्रैकेट को माइनस हो जाएगा। तो a माइनस 3d ऐसी रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस a, माइनस प्लस माइनस माइनस 2d। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5। एक कट हो गया, a में से a गया 0। ये माइनस 5d मेरे को मिल गया 5, माइनस 5d मिल गया 5। ओके, तो d का वैल्यू चाहिए मुझे, तो 5 अपॉन माइनस 5, 5 माइनस 1 जा 5 1 जा, तो मेरे को d क्या मिला, या नीचे माइनस है इसके लिए -1 मिला। एक मिनट, लेट्स सी व्हाट हैपन। इट वॉज प्लस d तो माइनस d हुआ। एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ये माइनस डी था तो ये प्लस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस डी। इफ दिस विल बिकम माइनस डी, क्या हो जाएगा, ये माइनस डी, और ये अगर माइनस डी है तो ये -1 अपॉन 5, -1 अपॉन 5, लेट मी राइट फर्स्ट, -1 अपॉन 5 अपॉन -1, ये क्या हो जाएगा, -5 डिग्री, -5 आया डी। देखो कैसा, वापिस देख लो, ये माइनस था तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3d में से 2d गया तो -d बचा, तो ये माइनस यानी -1d, तो ये 1 यहाँ आके क्या करा, डिवाइड, क्या करा, डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड करा तो यहाँ क्या हो गया, -5। ठीक है, इसको कैंसिल करके वापस से तुम्हारे को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इश्यूज नहीं होना चाहिए। -d मतलब क्या, -1d इक्वल टू 5। ओके, तो d क्या हो गया, 5 अपॉन -1, तो ये आ गया -5। देयरफॉर d इज व्हाट, -5। अब -5d होने के बाद, -5d होने के बाद मेरे को d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा किसमें, इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a माइनस डी इक्वल टू -30, तो a ये माइनस पहले का और ये -d का वैल्यू, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 -3, तो a क्या हो जाएगा, -30 है, a क्या हो जाएगा, -30 -5, तो a का वैल्यू मिला -35। ओके, तो ये मेरे को a का वैल्यू मिला, a मिल गया, d मिल गया, d मिल गया, देयरफॉर a इज -35। चलो, a और d मिल गया। अभी आई कैन इजीली फाइंड अ वैल्यू, सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला क्या था, मंडे क्या था, किसका फाइंड करना था, अदर 5 डेज। हाँ, मंडे का क्या था, a माइनस 3d। अब a क्या है मेरे पास, -35 -3, और d क्या था मेरे पास, -5। ठीक है, d है -5। क्या होगा ये, -35, 3 5 जा 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या आ जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस। चलो, ये हो गया मंडे का।
अभी ट्यूसडे, ट्यूसडे का क्या था, a माइनस 2d, तो -35 ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू -5, -35 माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, ये जगह -25 डिग्री सेल्सियस। वेनेसडे तो गिवन है, वेनेसडे गिवन है, तो वेनेसडे नहीं लिखेंगे, ठीक है। थर्सडे, थर्सडे का क्या था, थर्सडे का क्या था, देखो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, ए था, ए कितना है, -35 डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे का क्या था, a प्लस डी, तो -35 डिग्री, और क्या था दूसरा, प्लस डी क्या था, -5, तो ये हो जाएगा -35 -5 -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देखो, सैटरडे, सैटरडे का क्या था, a प्लस 2d, तो ये -35 डिग्री, फिर +2 इंटू -5, ये हो जाएगा -35 और -10, ये होता है -45 डिग्री सेल्सियस। चलो, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।